फादर बुल्के का मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया और परिमल साहित्यिक पत्रिका में उनके सारे लेख लिखे गए और अन्य साहित्यकारों ने भी उस पत्रिका में लेख लिखे, जिसके फादर बुल्के सबसे बड़े थे। परिमल निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई थी। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां आयोजित की जाती थी, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी। परिमल में फादर बुल्के की सभी रचनाएं पढ़ी गई थी। फादर बुल्के उनमें सभी में से सबसे बड़े थे, अर्थात सभी साहित्यकार उनका सम्मान करते थे और फादर बुल्के उन्हें प्रेरित करते थे, उन्हें सलाह देते थे। फादर बुल्के का जन्म 1909 में हुआ और मृत्यु 1982 में। उन्होंने एमए पीएचडी हिंदी में की और उनकी मुख्य कृतियां हैं राम कथा, उत्पत्ति और विकास, राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, और उन्हें 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी उनका प्रसिद्ध शब्दकोश है, अर्थात हिंदी के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक ने इसको एक संस्मरण की तरह लिखा है कि उन्हें सबसे पहले दुख इस बात का है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए इतना मिठास भरा था। भगवान ने उन्हें ऐसी मौत क्यों दी? वे यही सोचते हैं कि मैं किस भगवान से पूछूं, क्योंकि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, तो उन्हें ऐसी मौत क्यों मिली? फादर बुल्के एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति वाले थे। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल सभी को गले लगाने के लिए आतुर। इतनी ममता, इतना अपना तो किसी में नहीं मिलता। 35 साल लेखक भी उनके साथ रहे हैं। फादर को याद करना उन्हें ऐसा लगता है जैसे एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और बात करना तो कर्म के संकल्प से भरना था। अर्थात फादर बुल्के से मिलके व्यक्ति एक नए उत्साह में भर जाता था। लेखक को परिमल के दिन याद आते हैं कि जब सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे और हंसी मजाक में फादर बुल्के शामिल होते, गंभीर बहसें होती, रचनाओं पर वे अपनी राय देते, सुझाव देते, और घर के उत्सव में वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह शामिल होते, अर्थात सभी को आशीर्वाद देते और सभी का साथ देते। फादर बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्होंने संन्यास लेने का मन बनाया, जबकि घर में 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। लेखक ने उनसे पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है? तो उन्होंने कहा कि मेरा देश तो अब भारत है, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं जन्मभूमि अर्थात रैम्स चैपल के बारे में पूछ रहा हूँ। तो तब फादर बुल्के ने कहा, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, तो उन्होंने माँ का नाम लिया और माँ की याद में उन्हें डूबे भी देखा है, और माँ की चिट्ठियाँ भी आती थी, जिनको उन्होंने अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे चिट्ठियों को दिखाते थे। और पिता उनके व्यवसायी थे, भाई 2 थे, एक भाई पादरी था और एक काम करता था, बहन बड़ी जिद्दी थी। 2-3 बार ही वो अपने देश में गए थे यहाँ आने के बाद। लेखक ने पूछा कि आपने संन्यास क्यों लिया? तो उन्होंने कहा, प्रभु की इच्छा, अर्थात कोई ठोस कारण उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने बताया कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, अर्थात सांसारिक जीवन में उनका ध्यान नहीं था। और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने के लिए जब धर्म गुरु के पास गए, तो उन्होंने एक शर्त रखी अपनी, क्योंकि वहाँ एक शर्त सन्यासी रख सकता था कि वे कर्म भूमि अपनी भारत को बनाएंगे। लेखक ने कहा कि भारत जाने का मन क्यों बना? तो उन्होंने कहा, नहीं जानता, बस मन में था, और उनकी शर्त को मान लिया गया और वे भारत आ गए।
वहाँ आकर इन्होंने 2 साल धर्म की शिक्षा ली और 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। धर्म की शिक्षा इन्होंने जीसेट संघ से ली। कलकत्ता से इन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से एमए। उन दिनों धीरेन्द्र वर्मा ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास, जो 1950 में पूरा हुआ। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर हिंदी में नील पंछी के नाम से किया और रांची में वे हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। यहाँ इन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया और वहीं वो बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। अर्थात 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। जिसके साथ रिश्ता बनाते थे पूरा निभाते थे। आज जब वो फादर बुल्के नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे तो पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने लेखक को गले नहीं लगाया। लेखक ने देखा कि वे ताबूत में लेटे हुए हैं और जो शांति बरसती थी उनके चेहरे पर वो आज भी दिखाई देती है, लेकिन तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह जब 10 बजे का समय था, दिल्ली में कश्मीरी गेट के निक्सन कबरगाह में उनकी ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारी गई। कुछ पादरी, रघुवंश का बेटा और राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। अपरिचितों का आहट देखने के लिए वहां कब्र के चारों ओर अनेक लोग इकट्ठे हुए थे और उनको अंतिम जो श्रद्धांजलि दी गई वो सेंट रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा और मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने कहा कि फादर बुल्के जैसे धरती में ऐसे रतन और भी पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और अंत में लेखक ने भी कहा कि मैं उनके अनुकरणीय जीवन के लिए श्रद्धानंद हूँ। लेखक कहते हैं कि हम नहीं समझते या वो नहीं जानते थे कि उनके अंतिम समय पर इतने लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन सभी दुख में शामिल थे।